जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी की अपनी इस प्रस्तुतिकरण में हम प्रवेश कर चुके हैं सुंदर कांड में। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे श्री हनुमान जी जामवंत जी की याद दिलाने पर अपना भूला हुआ बल याद करते हैं, विराट मुद्रा का शरीर धारण करते हैं और कैसे सभी छोटे बड़ों को नमन करके भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए महेंद्र पर्वत से छलांग लगाकर लंका की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपने यह भी सुना कि कैसे समुद्र देव के निर्देश पर मैनाक पर्वत हनुमान जी के आतिथ्य के लिए समुद्र से बाहर आते हैं। कैसे सुरसा नामक नागों की माता हनुमान जी का रास्ता रोकती है और कैसे हनुमान जी देवताओं के माध्यम से सुरसा द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और समुद्र लंघन यात्रा में आगे बढ़ते हैं। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। श्री हनुमान जी सुरसा का समाधान करके जब गगन मार्ग से और आगे बढ़ते हैं तो एक और मायावी शक्ति ने उनका रास्ता रोका। सिंहिका नामक की एक मायावी राक्षसी समुद्र के उस क्षेत्र में रहती थी जो आसमान में उड़ते हुए जीवों की परछाई को समुद्र के पानी में पकड़ लेती थी, जिसके कारण वे जीव उड़ नहीं पाते थे। इस प्रकार वह पानी में रहते हुए ही आसमान में उड़ने वाले पक्षियों और जीवों को पकड़कर उन्हें अपना आहार बना लेती थी। किष्किंधा से प्रस्थान के समय वानरपति सुग्रीव ने दक्षिण की ओर प्रस्थान करने वाले इन वानर वीरों को यह बताया था कि समुद्र में इस प्रकार की बाधा आप सबके सामने उपस्थित हो सकती है। निश्चरी एक सिंधु महरहई, करी माया नभ के खग गहई। जीव जल तुझे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाही। कहई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। सिंहिका ने अपनी इस माया का प्रयोग हनुमान जी पर किया। अत्यंत विशाल रूप बनाकर अत्यंत प्रबल वेग से उड़ते हुए हनुमान जी की छाया को उसने पकड़ लिया, जिसके कारण महापराक्रमी हनुमान जी का वेग भी बाधित हो गया। वे आसमान में स्तंभित हो गए। इस प्रकार अपने वेग को रुका हुआ देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चारों ओर देखा तो नीचे समुद्र में उन्हें सिंहिका दिखाई पड़ी।
उसे देखते ही हनुमान जी को सुग्रीव की चेतावनी याद आई। हनुमान जी ने बिना समय गंवाए अपने उसी विशाल रूप में गगन मार्ग छोड़कर सागर के जल में प्रवेश किया और उस मायावी राक्षसी का तत्काल संहार कर डाला। सिंहिका का वध करके पुनः हनुमान जी उछले और आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़ने लगे। सिंह का उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़े भय और आतंक का पर्याय बनी हुई थी। इतनी सहजता से उसका वध हो जाने पर वहां उपस्थित यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे कपिवर, आपने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है। इस विशाल काय प्राणी को मारकर आपने इस पूरे क्षेत्र का भय दूर कर दिया है। हे वानर शिरोमणि, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझबूझ, बुद्धिमत्ता और कुशलता ये 4 गुण होते हैं, उससे अपने कार्य में कभी भी असफलता नहीं मिलती। वह अपने हर प्रयास में, हर कार्य में निश्चित ही सफल होता है। इस प्रकार उन आकाशचारी प्राणियों से सत्कारित होकर हनुमान जी पुनः आकाश मार्ग का आश्रय लेकर गरुड़ के समान प्रचंड वेग से लंका की ओर बढ़ने लगे। प्रिय श्री राम कथा रसिकों, जब हम श्री राम कथा का श्रवण करते हैं तो श्रद्धा भक्ति ही नहीं अपितु हमें अपने बुद्धि विवेक को भी उतना ही जागृत रखते हुए इस महाग्रंथ में छिपी हुई गूढ़ बातों और शिक्षाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी की यह समुद्र लांघने की लीला हमें कई सीख देती है, जिस पर हम सबका ध्यान जाना आवश्यक है। पहली सीख कि हम में हमारा अपना कोई बल नहीं है। हमारे अंदर जो भी क्षमता, योग्यता है वह ईश्वर की देन है। इसीलिए हनुमान जी ने अपनी किसी क्षमता अथवा योग्यता का परिचय ना देकर श्री राम भगवान के नाम के सहारे समुद्र पार करने का निश्चय किया और उसे पार भी कर गए। दूसरी सीख कि हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान से पहले छोटे बड़े सभी वानरों को प्रणाम करके वहां से निकलते हैं। अस कही नाई सबनी कहूं माथा, चलो हर्षि ही ये धरी रघुनाथा। बिना किसी भेदभाव के हनुमान जी ने सबको समान रूप से सम्मान दिया। तीसरी सीख कि भांति भांति के रत्नों और मणियों से भरा हुआ सोने का विशाल पर्वत मैनाक उन्हें रास्ते में मिला, परंतु हनुमान जी किसी प्रकार के लोभ में नहीं पड़े और उसका सम्मान रखते हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। इसी प्रकार हम भी
अपने किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो रास्ते के किसी भी आकर्षण में ना पड़ें, तभी कार्य सिद्धि संभव है। चौथी सीख कि सुरसा के साथ हनुमान जी ने बल का प्रयोग ना करके बुद्धि का प्रयोग किया और उसके बड़े से मुख में छोटे बनकर घुसे और बाहर निकल आए। सीख यह है कि जहां छोटा बनकर काम निकाला जा सके वहां अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हर परिस्थिति में बल ही काम नहीं आता, बुद्धि से भी काम निकाला जाना चाहिए। पांचवी सीख उसके तुरंत बाद सिंह का मिली तो हनुमान जी ने बिना समय गंवाए उसका वध कर दिया। अर्थात जहां समझना समझाना व्यर्थ हो वहां देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी ने बुद्धि और बल दोनों का प्रदर्शन करते हुए बड़ी सरलता से 100 योजन सागर को पार कर लिया और वे पहुंच गए लंका में। उड़ते उड़ते ऊपर से ही हनुमान जी ने देखा कि बड़े बड़े विशाल पर्वत शिखरों, बड़े बड़े जलाशयों, बड़े बड़े उद्यानों, उपवनों से वह विशाल लंका नगरी सुशोभित हो रही है। हनुमान जी ने विचार किया कि यदि अपने इसी विशाल शरीर और प्रचंड वेग के साथ मैंने लंका में प्रवेश किया तो यहाँ के राक्षसों में मेरे प्रति कौतूहल उत्पन्न हो जाएगा और हो सकता है कि इससे सीता जी की खोज के मेरे कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान हनुमान जी ने अपना वह विशाल पराक्रमी रूप त्याग कर छोटा सा सामान्य रूप धारण कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने विशाल रूप धारण करके तीनों लोकों को नाप लिया और उसके तुरंत बाद पुनः वामन रूप में स्थित हो गए थे। रावण के वह महापुरी लंका सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी की बनाई हुई और मैं दानव द्वारा पुनः सजाई गई उस मायामयी नगरी को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित होने लगे। उस नगरी के द्वार पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी सोच में पड़ गए। लंका का वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई कुबेर की अलकापुरी के बाहरी द्वार के समान ऊंचा था। उस लंकापुरी में 7 महले, 8 महले मकान और सोने से जड़े हुए भवनों की असंख्य पंक्तियां थी। तहां जाए देखे बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा।
नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। हनुमान जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु श्री राम का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ भी है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फूलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगरी की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना।
प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे श्री हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया और कैसे उन्होंने लंका में प्रवेश करके रावण के महल का अवलोकन किया। इन उपयोगी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहना भी ना भूलें। जुड़े रहें, बने रहें। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता